अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों, एक हिंदू बाबा है जो कहते हैं कि मैं अपनी पर्ची से लोगों का तकदीर बदल देता हूं। तो दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को मिस ना करें। और इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का भी बहुत बेहतरीन सा बयान है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सब आपके सामने ये मानेंगे कि आपके अंदर ताकत है। हम नेशनल चैनल बनाने, आप कर दीजिए। आप इसी छड़ी वाला चमत्कार कर दीजिए, 100 लोगों को उठाने वाला। यहाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, कोई और चमत्कार करिए महाराज जी। कोई भी शक्ति दिखा दीजिए अपनी, हम सब सलाम करेंगे आपको। नहीं, वो मैं कर सकता हूँ। हनुमान जी महाराज का ये उड़ाने वाला का चलिए, बाबा जी सोच रहे हैं। बाबा जी सोच लीजिए, क्या चमत्कार करेंगे आप? कुटी बाबा आज यहां पर लाइव टेलीविजन पर चमत्कार करने जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। बताइए बाबा जी। शांत शांत शांत, उनको सोचने दीजिए। शांत, शांति बना रखिए। क्या देखना है चमत्कार में? बाबा जी, जो आप दिखाना चाहें। आपको क्या देखना? ऐसा जो आम आदमी की शक्तियों से परे हो, वही चमत्कार होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा, प्लीज, आदमी हमारे पास समय कम है, जल्दी करिए। शक्ति से परे हो। अच्छा, चमत्कार करिए, वरना मानिए कि आपसे गलती हो गई। मैं नहीं मानूंगा। आइए आप। कौन है? वरुण, नीचे आओ। वरुण, नीचे आओ। वो बगल में, वो बगल वाले। हाँ, आप आ जाइए भाई साहब। वरुण, उनको लेकर आओ, उनको लेकर आओ। आ जाइए, आ जाइए, जल्दी आइए, टाइम नहीं, जल्दी है, जल्दी आइए। अच्छा वरुण, तुम आ जाओ। वरुण, नीचे आ जाओ। एक मिनट रुकिए भैया, भैया रुकिए, भैया रुकिए, भैया बोलो। नहीं, आपने बुलाया है, वो आ गए। बाबा जी चमत्कार दिखाने जा रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं। हद है। आइए वरुण, आ गए। क्या करेंगे बाबा जी? एक मिनट, ये वरुण है, हमारे क्रू मेंबर है। वरुण, आपसे बाबा जी कुछ चमत्कार करना चाहते हैं, बोलिए। अब इनसे आप ये कहो कि किसी को ले आओ। किसको ले आए? जिसको लाना हो। किसी एक शख्स को? हाँ। वरुण, जल्दी से किसी को पिक करके लाओ। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। इनको ले आए जी, ले आए। अब ये ट्रैक नहीं है, तुम जाओ जहां जाना, चले जाओ, जाओ, तुम दोनों जाओ, निकल जाओ यहां से। चलो आप चले जाओ, तुम दोनों निकल जाओ, चले जाओ। ठीक है, ठीक है। दौड़ दो। क्या दूं? पेन, कागज। पेन है, सब है। ये हटाइए। ये कागज रहा, ये पेन। पेन चाहिए, पेन। पेन ही है ये? पेन नहीं है वो। अच्छा, पेन चाहिए। एक मिनट, एक नहीं, रुकिए रुकिए। पेन लीजिए। एक मिनट, मुझे बता दीजिए आप करने क्या वाले हैं? मुझे कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। अच्छा, ठीक, ठीक है। बाबा जी चमत्कार कर रहे हैं। देखिए, लाइव टेलीविजन पर पर्चा निकल रहा है यहाँ पर। या तो आज पर्चा निकलेगा या आज पर्चा फटेगा। ये लाइव पर्चा लिखा जा रहा है। कोटी वाले बाबा इस वक्त लाइव पर्चा लिख रहे हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। इन्होंने एक लड़के को बुलाया जो ऑडियंस में बैठा हुआ है, और इन्होंने एक हमारे ही चैनल के क्रू मेंबर को बुलाया, और वो भी दोनों इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ये पर्चा लाइव लिख रहे हैं कुटी वाले बाबा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग समझें। पर्ची वाले बाबा, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी टेलीविजन चैनल पर लाइव पर्चा निकाला जा रहा है। पर्ची वाले बाबा या तो ये मानेंगे कि वो चमत्कार करते हैं, और हम सब मानेंगे या तो ये चमत्कार है, या फिर पर्ची वाले बाबा मानेंगे कि ये चमत्कार नहीं है, ये ट्रिक्स हैं जो भोले भाले लोगों के साथ की जा रही है। बाबा जी, कितनी देर लगेगी? कुटी वाले बाबा का पर्चा लाइव आप देख रहे हैं। कुटी वाले बाबा इस वक्त 2 लोगों के लिए पर्चे लिख रहे हैं। शांति रखिए, शांति रखिए। स्टूडियो में जो ऑडियंस बैठी है, शांत हो जाइए प्लीज। नंदकिशोर जी, पर्चा बन रहा है लाइव, आपको इस पर कमेंट करना पड़ेगा। फिर माता जी आपको भी।
आपको भी रावत जी, और इधर जो लोग बैठे हैं सबको, ये पर्चा लाइव बन रहा है। इससे पहले कभी आपके सामने पर्चा बना है इस तरह का? कभी नहीं बना। आप लोगों के सामने कभी बना? नहीं बना। तो आज कुट्टी वाले बाबा यहाँ पे पर्चा बना रहे हैं लाइव, और वो हमारे चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और कह रहे हैं कि मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा। मैंने चमत्कार की बात नहीं कही, हाँ। कृपा की बात कही है, कृपा की। ठीक है, आप करिए, आप कृपा करिए, कृपा करिए। कृपा की मैं बात कर रहा, ठीक है। मैं चमत्कार की नहीं कहता। नहीं तो बाबा जी माफी मांगेंगे काय को कि मांग वो माफी कोई कृपा नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं काम करते, करने अभी दो डिस्टर्ब नहीं करते। काम करने दो। बाबा जी लोग रेस्टलेस हो रहे हैं, जरा जल्दी करिए। हो गया? तो ये पेन सही नहीं चल रहा, पेन सही नहीं चल रहा है। पेन तो सही चल रहा, उसका ये पकड़ने में हमें जल्दी नहीं कोई लगता। बात नहीं, आप टेक योर टाइम। बाबा जी आराम से करिए, लेकिन क्योंकि टीवी में थोड़ा समय कम होता है ना, आप समझते हैं अच्छे से। हो गया, 1 मिनट, पर्चा हो गया, पर्चा हो गया। बाबा जी क्या है ये 1 मिनट, ये किसका है बाबा जी, वरुण या दूसरे लड़के का? किसी का नहीं है। अच्छा, ये है क्या बाबा जी, बता तो दीजिए। बता रहे क्या है? हाँ। लो ले जाओ ये पर्चा, ये पेन, ये देखिए ऐसे ना करिए बाबा जी। बाबा जी ये तो अच्छा है। हमने दिया वो आपको सॉरी इसके लिए भी बोलना चाहिए, और आपको सॉरी उन लोगों के लिए भी बोलना चाहिए जो लोग आप पे भरोसा करते हैं बाबा जी। हाँ बताइए बाबा जी। सॉरी क्यों? आइए वरुण, उस लड़के को बुलाओ। किसको? वरुण को? नहीं, वो जो कौन था। अच्छा आप आ जाइए, वरुण आप रहिए, आप आ जाइए। वरुण को भी बुला लें? हाँ दोनों को बुलाओ। दोनों लोग आ जाइए, दोनों लोग आ इनका जाइए। वरुण ही नाम है। इनका वरुण नाम है, इनका नाम नहीं मालूम मुझे। आपका क्या नाम है? ऋषभ। ऋषभ। ऋषभ आप क्या लो। लेते हैं? अभी तो स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ठीक है, लो दे उनको पर्चा। दीजिए। अभी खोलना नहीं। खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं। खोलना नहीं अभी। वरुण देखो, अब इनसे पूछो इधर, ये वरुण, पीछे, क्या पीछे। कहना चाहते हैं, ये इनसे पूछ लो। नहीं नहीं, 1 मिनट पहले बाबा जी आप बताइए आपने किया क्या है? हमने कुछ नहीं किया, इनसे ये पूछ लो ये क्या कहना चाहते इनके हाथ में क्या है? हैं। इनके, मैं ये कुछ नहीं कह रहा, मैं इनसे ये पूछो ये अच्छा क्या बताओ, कामना आप लेकर बाबा आए जी हैं? से कुछ मांगना चाहते ये हैं, क्या कुछ कामना कहना लेकर चाहते आए, ये हैं? पूछ लो क्या इनसे। कामना लेकर आए बाबा जी से, कुछ कहना चाहते हैं? कामना तो नहीं लेकर आए हैं, लेकिन हाँ ये पूछना है कि अगर ये बता सकते हैं तो बताएं, हमारा मतलब आगे लाइफ में हम क्या करेंगे, मतलब मैं क्या करूंगा, या ये बता सकते हैं कि अगर बता सकते हैं तो बता दे कि मैं क्या करूंगा आने करना है वाले लाइफ तुम्हें? में। मतलब क्या विचार था तुम्हारा? मेरा विचार अरे है, 1 मिनट, आप उससे विचार ही पूछ लेंगे तब एक क्या? मिनट, मैंने लिखना तो नहीं है मुझे, मुझे लिखना तो नहीं है, मैं पर्चे की बात कर रहा। एक तरह से पहले ताली बजाएं, ताली कहाँ बजती है, ताली कहाँ बजती है, पहले ये सोचिए। यार रावला नहीं हो रहा ना, नेता के भाषण हो रहे हैं, मुझे बहस धर्म का और हनुमान जी को बाद में लेते हैं। पूछो वो क्या प्रश्न लेकर आया था, क्या प्रश्न लेकर आए थे? ये पूछिए। कैरियर में आगे हम क्या करेंगे उससे रिलेटेड मैं इनसे बस यही पूछना चाहता था। बस कैरियर में आगे क्या परिवार करेंगे? का कोई प्रश्न, नहीं कोई प्रश्न कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। सुन लिया सबने? अब हम जो कहेंगे वो आपको देना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, आप पहले बताइए चमत्कार क्या है? इनने देख लिया ना, ले इनका पढ़, आओ अब किसको पढ़ना है, अभी बंद नहीं करना, खोलो अभी बंद करो। किसको ये पर्चा पढ़ना है उसको बुलाओ। नहीं आप बता दीजिए कौन मैं पढ़ेगा पढ़ूंगा महाराज। ये पर्चा मैं पढ़ूंगा, ये पर्चा मैं पढ़ूंगा। आ जाओ, 1 आप आ मिनट, जाओ। नहीं यही पढ़ूंगा, आओ। यही पढ़ूंगा, आओ। और कैमरे पर पढ़ा जाएगा ये पर्चा। मैं पढ़ देता हूँ, आइए, आओ कैमरे में आओ। मैं हाँ। पढ़ देता हूँ। ए बाबा जी आप आराम से चलिए, आराम से, आराम से। इधर बाबा जी, इधर बाबा जी, इधर यहीं पे कैमरा इधर ही आ जाएगा बाबा जी, यही। वरुण आप आइए। आइए वरुण। अब ऋषभ आप आ आइए। जाओ ऋषभ, बाबा जी क्या लिखा है? पकड़ो, हाँ ले आओ कैमरा और दिखा दो जिसको दिखाना हो। सुनते सुनते काफी समय हो गया। हाँ। अर्जी स्वीकार है, बनो जिसको लाएंगे उसके स्वयं समझ में नहीं आता हमारा प्रश्न क्या है। उनको तो समझ में आया प्रश्न, सुनो क्यों, उनको तो समझ में आया प्रश्न, ये क्या उनको कह तो रहे समझ में आया प्रश्न। थे? वो क्या कह रहे थे? 1 मिनट, नहीं बाबा जी, बाबा जी एक लाइन, वो एक क्या लाइन। कह रहे थे? बाबा जी आपने पूछा उनसे कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? सुन तो लो इसको पूरा, पढ़ो पढ़ो। अच्छा पढ़ाइए। उनके उसके स्वयं समझ में नहीं आता कि आता प्रश्न तो है, लेकिन पढ़ाई से स्तर बढ़े, घर परिवार उन्नति चाहते हैं, सभी सदस्य स्वस्थ हैं, आशीर्वाद सरकार का कृपा होगी।
बाबा जी ऋषभ बताओ, पहले ऋषभ तुम बताओ, क्या तुम यही सारे सवाल लेकर आए थे? मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं था। एक मिनट, इधर 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 ये बिल्कुल गलत नहीं है। ऋषभ एक मिनट शांति रहिए, सब शांति बनाए रखिए। ऋषभ का सवाल था कि नहीं, ऋषभ को बताएंगे। ऋषभ ये सवाल था आपका। देखिए, जो हार्ड टाइम आजकल चल रहा है, कॉमन से कॉमन आदमी ये जानता है कि किसी की भी समस्या यही हो सकती है ज्यादा से ज्यादा कि मेरा परिवार जो ये कोरोना का टाइम गया। ऋषभ ये सब बात नहीं, सवाल तो था तुम्हारा। मेरा कोई सवाल नहीं था, लेकिन इन्होंने जो सवाल लिखा है ये तो कोई भी लिख देगा कि परिवार सही रहे, हमारा जो सब कोई बीमार ना पड़े, ये तो कोई भी लिख सकता है। तो ये तुम्हारा सवाल नहीं था बाबा जी, ये सवाल ही नहीं था। बढ़ाना चाहते हैं कैरियर में? यस नो? कौन नहीं चाहता? मैं तो चाहता हूं। कौन चाहता है? फिर ये क्या लिखा उसमें? लेकिन बाबा जी ये सवाल एग्जैक्ट नहीं था। वो कह रहा था कि मुझे नौकरी मिलेगी, करियर में कैसा, मैं क्या करूंगा इस करियर में, फ्यूचर में मैं क्या करूंगा? मैं फ्यूचर में स्तर पढ़ाई से बढ़ेगा, कैरियर में मेरे साथ में पर्चा है। एक मिनट ऋषभ आओ मेरे साथ, ऋषभ मेरे साथ आओ। तुमने क्या पूछा था ऋषभ? मैंने पूछा था कैरियर में आगे या फ्यूचर में हम क्या करेंगे। एक मिनट, आप प्लीज कोई मत बोलिए। करियर में क्या करूंगा, आगे क्या बढ़ूंगा, ये कहा था। पर्चे में क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने। एक एक लाइन ये बिल्कुल नहीं कहा था, ये बिल्कुल नहीं कहा था इन्होंने। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। पढ़ाई से अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि ऋषभ ने यही सवाल पूछा था? हाथ उठाइए, सब ऑडियंस में हाथ उठाइए। आप लोग कितने लोग मानते हैं ऋषभ ने यही सवाल पूछा था? हाथ उठाइए बाबा जी, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आप लोग बताइए ऋषभ ने क्या सवाल पूछा था? यही पूछा था कैरियर में? उसका देखिए, उसका नहीं माता जी, अभी ऋषभ का सवाल बहुत स्पष्ट था। उसने कहा था कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं भविष्य में आगे क्या करूंगा। ठीक है, भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या करूंगा, ये पर्चा है मेरे हाथ में। मैं चाहता हूं ऊपर से कैमरा, प्लीज इस पर आप फोकस करिए, इस कैमरे पे फोकस करिए, इस पर्चे पे, क्योंकि उधर से मैं देख नहीं पाऊंगा सामने वाले कैमरे से। ये स्वीकार है, फोकस हो जाएगा तो बताइएगा पीसीआर, फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगा। ये पर्चा मेरे हाथ में देखिए, अर्जी लिखा हुआ है सबसे ऊपर, फिर लिखा हुआ है स्वीकार है। वरुण जिसको लाएंगे उसके स्वयं के समझ में नहीं आता। प्रश्न तो है, लेकिन पढ़ाई से स्तर बढ़े या घर परिवार में उन्नति चाहते हैं। सभी सदस्य स्वस्थ रहें और जो आपके प्रश्न है सरकार की कृपा से पूर्ण होगा। आशीर्वाद है, समझ से, मुझे राइटिंग में समझ नहीं आ रही, लिखा है समझ से वो है, आपका आशीर्वाद पूर्ण होगा। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है, और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी, और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो आम अपने आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकियाट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, आठानी, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार हूं। इसे कहते हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल, आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर आठानी से बदलता था वो कांच की टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब। फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं।
पीसी सरकार, नाम सुना पीसी सरकार? तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को तोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूत हुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकते हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा कि आप सल्फर या कुछ डालेंगे, एक केमिकल डालेंगे, आई थिंक सल्फर है, मैं बराबर से याद नहीं मुझे, तो पानी उबलता ऐसा लगता है। हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। हाँ। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा इन ठगों का यही काम होता है। ये लोग अपने दरबारों में बैठकर लोगों को लूटने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। ये झूठे लोग होते हैं, इनका ज़िंदगी सारा झूठ पे ही खड़ा हुआ होता है। लेकिन अफसोस की बात है, इसके बावजूद लोग इन लोगों पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी आप लोगों ने देखा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बयान था। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सारे लोग जो होते हैं ये ठग होते हैं। इन लोगों के दरबार में ऐसे ही इन लोगों के अपने लोग होते हैं जो ना ये चमत्कार कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो उन लोगों को ट्रेन किया हुआ होता है कि मैं ऐसा करूँगा, आप ये से करोगे। तो बराए मेहरबानी दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की बातों में ना आया करो और ना इनके बातों पे एतबार किया करो। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।